गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो आज तारीख 13 जून वर्ष 2025 दिन शुक्रवार। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। रोहड़ू, चंबा, सिरमौर में तूफान के साथ बारिश। अन्य जिलों में प्रचंड गर्मी, इस दिन से मिल सकती है राहत। मौसम को लेकर पिछले कल एक अलग ही अंदाज देखा गया, जहां एक तरफ शिमला के रोहड़ू में शाम के समय आधे इलाके में घना अंधेरा छा गया और तूफान के साथ बारिश हुई। चंबा, सिरमौर के रोनहाट में भी बारिश हुई। वहीं प्रदेश के अन्य सभी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी ने लोगों की हालत पतली कर दी। मौसम विभाग ने 15 जून तक कई जिलों में लू चलने का अलर्ट दिया है। 16 जून से मौसम में कुछ स्थानों में बदलाव भी हो सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। फिलहाल राज्य के मैदानी इलाकों में सूरज की किरणें आग उगल रही हैं। ऊना, नेरी, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, धौलाकुआं में भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। गर्मी के चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में जहां जमकर गर्मी पड़ रही है, वहीं जिला शिमला के रोहड़ू में बादल जमकर बरसे हैं, जिससे लोगों ने गर्मी से कुछ हद तक राहत ली। मणिमहेश यात्रा, भोले के भक्तों को देनी होगी 100 रुपये सैनिटेशन फीस। भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम मणिमहेश में आधिकारिक यात्रा से पहले और बाद में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुल्क तय कर दिया है। इसके तहत प्रति यात्री 100 रुपये एंट्री कम सैनिटेशन फीस के रूप में लिया जाएगा। इको डेवलपमेंट कमेटी की पिछले कल हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही बैठक में यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर सजने वाली छोटी बड़ी दुकानों और होटल ढाबों को लेकर भी फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार पिछले कल इको डेवलपमेंट कमेटी मणिमहेश की एक अहम बैठक उपमंडल मुख्यालय भरमौर में हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएफओ भरमौर माने नवनाथ ने की, जबकि विभाग के अधिकारी और कमेटी सदस्यों ने भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में नॉन यात्रा के दौरान मणिमहेश जाने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों के लिए एंट्री कम सैनिटेशन फीस तय की गई है। इसके तहत प्रति यात्री अथवा श्रद्धालु 100 रुपये का शुल्क चुकता करना होगा। बैठक में लिए फैसले के अनुसार यात्रा के दौरान दुकानें, होटल व ढाबा लगाने वालों को इको डेवलपमेंट सोसाइटी के मेंबर सेक्रेटरी वन परिक्षेत्र अधिकारी भरमौर के कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के दौरान संचालक को इसमें दुकान का क्षेत्र भी दर्शाना होगा। बनेर खड्ड में डूबे 2 युवक, गहालियां के पास नहाते वक्त नहीं लगा सके गहराई का अंदाजा। कांगड़ा के रानीताल में गुरुवार दोपहर 1 बजे के करीब ग्राम पंचायत गहालियां के पास बनेर खड्ड में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर निवासी जो कि लकड़ी काटने का काम करते हैं और गहालियां में किराए का मकान लेकर रहते थे, गुरुवार दोपहर खड्ड में कपड़े धोकर नहाने के लिए पानी में उतर गए। इस दौरान नहाते नहाते वो गहरे पानी की ओर चले गए और डूब गए। उनके साथ मौजूद साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। मृतकों की पहचान राजेंद्र कुमार 36 वर्षीय और अशोक कुमार जिला कठुआ जम्मू कश्मीर के रूप में हुई। लांज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आईएएस समेत 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आईएएस सहित 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। नियुक्ति का इंतजार कर रहे 6 नवनियुक्त एचएएस अधिकारियों को बीडीओ के पद पर नियुक्ति दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से वीरवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। आईएएस अधिकारी गुरसिमर सिंह को एडीसी मंडी नियुक्त किया गया। पहले इन्हें एसडीएम ज्वाली के लिए स्थानांतरित किया गया था। एचएएस अधिकारी और एसी टू डीसी हमीरपुर अपराजिता चंदेल को एसडीएम सलूणी जिला चंबा नियुक्त किया गया है। एडीसी मंडी रोहित राठौर को नगर निगम मंडी में आयुक्त लगाया गया है। कांगड़ा में रिश्वत मामले में पूर्व प्रधान दंपति को जेल। एनओसी के लिए 5 लाख की रिश्वत ली। स्टोन क्रशर लगाना चाहता था शिकायतकर्ता। कांगड़ा के धर्मशाला में पूर्व प्रधान दंपति को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने ग्राम पंचायत काठगढ़ की पूर्व प्रधान मंजू बाला और उसके पति धर्मपाल को दोषी माना है। कोर्ट ने धर्मपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही प्रत्येक धारा में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद होगी। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत यह सजा सुनाई गई है। सीएम सुखविंदर सुक्खू का ऐलान, आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों की आर्थिकी समर्थन उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों की आर्थिकी को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री यहां हिमाचल प्रदेश रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बहुहितधारक परामर्श सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्ष अनेक नवीन योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि असंतुलित भोजन से लोगों में पोषण से संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पारा चढ़ने से हिमाचल में 30 लाख यूनिट बढ़ी बिजली की खपत, एसी और कूलर के प्रयोग में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में पारा चढ़ने से रोजाना 30 लाख यूनिट तक बिजली की खपत बढ़ गई है। बीते सप्ताह तक रोजाना 390 लाख यूनिट की प्रदेश में डिमांड थी, जो अब बढ़कर 420 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। गर्मी से राहत पाने के लिए प्रदेश में पंखों, एसी और कूलर का प्रयोग अधिक होने लगा है। इसके चलते बिजली खर्च भी बढ़ गया है। मैदानों के साथ पहाड़ों में भी खूब पसीने छूट रहे हैं। राजधानी शिमला सहित किन्नौर, लाहौल स्पीति, मनाली, डलहौजी, भरमौर में भी गर्मी ने बेहाल किया हुआ है। प्रदेश के इन क्षेत्रों में भी ठंडक पाने के लिए बिजली उपकरणों की जमकर खरीद हो रही है। डाइट स्टाफ में योग्य टीजीटी को दें अवसर, प्रवक्ता प्रमोशन में भरे 937 पद, स्कूल टाइमिंग बदले। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट्स के शिक्षण स्टाफ में उच्च संख्या में योग्य टीजीटी को भी अवसर दिया जाए। इस पद के लिए तय शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने वाले टीजीटी को भी शिक्षण के लिए अवसर मिलने चाहिए। अब बीआरसीसी पदों में 50% सीटें प्रवक्ता को दी जा रही हैं, तो डाइट्स में शिक्षण स्टाफ के लिए एलिमेंट्री स्तर पर कार्यरत अनुभवी और योग्य टीजीटी को भी अवसर मिलना चाहिए। यह मांग राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश मुख्य सचिव को भेजी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि टीजीटी शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षकों को मार्गदर्शन देने के लिए व्यवहारिक होता है, क्योंकि इनमें से 25% शिक्षक प्राथमिक शिक्षा कैडर से प्रमोट होकर आते हैं, जबकि शेष एलिमेंट्री में ही शिक्षण करते आए हैं। कारोबार के लिए 30 लाख का लोन देगा वित्त निगम। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की 53वीं बैठक यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान निगम द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों को पर्यटन एवं कृषि अथवा कृषि संबंधित गतिविधियों, पारंपरिक व्यवसायों, कारीगरी, तकनीकी या लघु उद्योगों, परिवहन एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 30 लाख रुपए तक के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करता है। इन कार्यों में जनरल स्टोर, ढाबे, कपड़े की दुकान, डेयरी यूनिट, मेडिकल शॉप, कंप्यूटर शॉप, टेंट हाउस, नाई की दुकान, ट्यूबवेल, मधुमक्खी पालन और टैक्सी इत्यादि की स्थापना, सुदृढ़ीकरण अथवा विस्तार शामिल हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।